नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूं। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा और इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। चक्रवात बिपरजॉय सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि 15 जून को गुजरात के तट से टकराने की संभावना है, लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस के एक यात्री ने अंतरिक्ष से खींची गई कुछ लुभावनी तस्वीरें साझा की हैं। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नियादी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अरब सागर के ऊपर चक्रवात बिपरजॉय की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तूफान से गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के साथ साथ पाकिस्तान के तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। चलिए अब चक्रवात होता क्या है इसको समझ लेते हैं। चक्रवात एक गोलाकार तूफान होते हैं जिसको हम सर्कुलर स्टॉर्म कहते हैं। जब ये चक्रवात जमीन पर पहुंचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तेज हवाएं लेकर आते हैं और कई बार तबाही का कारण बनते हैं। चक्रवात के बनने की कंडीशन की बात करें तो चक्रवात समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं और समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से ऊपर उठती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर यानी वायु दाब कम हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा वहां पहुंचती है और इस प्रकार चक्रवात बन जाता है। हाल ही में 3 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने एक नए प्रकार के ट्रांसजेनिक कपास बीज का परीक्षण करने के लिए केंद्र की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव को टाल दिया है। इस परीक्षण में क्राई2ई जीन शामिल है। ये जीन कपास को गुलाबी वॉलवर्म के लिए प्रतिरोधी बनाता है। बता दें कि पिछले 19 वर्षों में ट्रांसजेनिक फसलों के उत्पादन क्षेत्रफल में 100 गुना तक वृद्धि हुई है। ट्रांसजेनिक फसलों का कॉमर्शलाइजेशन 1996 में शुरू हुआ था। ट्रांसजेनिक फसलों की बात करें तो ट्रांसजेनिक फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिनमें स्वयं के डीएनए के अलावा अन्य जीवों के डीएनए को जोड़ दिया जाता है। ट्रांसजेनिक फसल मुख्य रूप से जीन ट्रांसफर फसल होती है। गौरतलब है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने बैंगन, टमाटर, धान, कपास, गन्ना, तंबाकू और दलहन में ट्रांसजेनिक परीक्षण किए हैं। बीटी कपास, जीएम सरसों, बीटी बैंगन भारत में उपयोगी की जा रही ट्रांसजेनिक फसलें हैं। बता दें कि ट्रांसजेनिक फसलें उपज बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की जाती हैं। इन फसलों की उपज साधारण फसलों की तुलना में अधिक होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में पहले जनजातीय खेल महोत्सव की पहल की सराहना की है। आपको बता दें कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव के आईआईटी डीम्ड विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। इस अनोखे खेल महोत्सव की शुरुआत 9 जून को हुई थी और समापन 12 जून को हुआ। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि 26 राज्यों के लगभग 5000 जनजातीय एथलीट और 1000 अधिकारी इस खेल आयोजन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय और ओडिशा सरकार की संयुक्त पहल थी। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 17 जून 2023 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की तरफ से दिए जाएंगे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 11 श्रेणियों को शामिल करते हुए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित कुल 41 विजेताओं की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य को प्रदान किया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया जाएगा। तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का पहला संस्करण 2018 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था और 14 श्रेणियों में 82 विजेताओं को 2019 में नई दिल्ली में सम्मानित किया गया था। तो फिलहाल के लिए आज के सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।